अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी मैथमेटिक्स इस टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन इसको समझेंगे। इससे पहले हमने एडिशन देखे थे, अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करना यानी कम करना, घटाना, नफ़ी करना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। रिवीजन। There are 452 teak trees and 321 neem trees in a forest. How many more neem trees must be planted in order to have the same number of neem trees as teak trees? यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि 452 टीक ट्रीज, टीक के दरख्त है, सागवान जिसे हम कहते हैं, और 321 नीम के दरख्त है फॉरेस्ट में, जंगल में। तो अब क्या कहा है कि और कितने हमें नीम के जो है ट्रीज प्लांट करने हैं, उगाने हैं, कि वो भी जो है सेम नंबर यानी कि 452 हो जाए। तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे, यानी जो हम ज़्यादा जो नंबर होता है, सब्ट्रैक्शन कम नंबर ज़्यादा में से घटाया जाता है, कम किया जाता है, तो छोटा नंबर। तो जो बड़ा नंबर है वो है 452। तो इसमें से हम जब इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पता चलेगा कि कितने कम नीम के ट्रीज़ है। तो हम उतने और प्लांट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, इक्वल 452 के। तो यहाँ पर देखेंगे 452। In order to find the answer, we have to count ahead from 321 to 400. In other words, we have to subtract. ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरे अल्फाज में या तो हम उसको आगे काउंट करेंगे 321 के आगे से, जब तक कि 452 ना आए, तो ये बहुत ही लॉन्ग वे हो जाएगा। तो हम दूसरे आसान वे में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किए, 1 आया। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए, 3। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 1। तो इस तरह से आंसर आया 131। तो 131 मोर नीम ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड। तो हमें इतने और ज़्यादा ट्रीज जो है प्लांट करना है, हमें इसको उगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अजय हैज़ collected 207 seeds while Vijay has collected 165 seeds. How many more seeds does Ajay have than Vijay? अब यहाँ पर अजय ने जो है कितने बीज कलेक्ट किए, कलेक्ट मीन जमा किए 207, 207, और विजय ने 165। तो कितने ज़्यादा जो है अजय ने किए। तो हम अजय के सीड्स में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है विजय के सीड्स को। तो अजय के पास कितने हैं, 207, और विजय के पास है 165। तो अब यहाँ पर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखेंगे अभी किस तरह से करेंगे। अब ये जो हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ये कैरी ओवर है, ये बोरो करना है, सॉरी बोरो करना है हमें। तो किस तरह से अब होगा, 7 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 2। 7 में से 5 माइनस हो गया, कितना बचा 2। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से, हमें जो बाजू वाला है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो है उससे बोरो करना पड़ेगा, एक नंबर। अब यहाँ पर इसके पास से हम बोरो करना है, नहीं उधार लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ उसके पास 2 थे, यहाँ पर 0 था, तो यहाँ 0 हमने लिखे, यहाँ से 1 हमने ले लिए, बोरो किए यानी उधार लिए। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 10। लेकिन जब इसने उसको उधार दिया तो 2 में से इसके पास ओनली 1 बचा। तो यहाँ हमें 2 को कट करना है और यहाँ 1 लिखना है। यहाँ पर 0 को कट करें, यहाँ लिखे 10। 10 में से 6 को हमने माइनस किए, तो कितना बचा, 4। 1 में से 1 जो है माइनस हुआ तो 0। तो इस तरह से अजय के पास 42 मोर सीड्स है, किसके बनिस्बत, विजय से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ एक्सरसाइज हमें करना है, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। वर्टिकली हमें इसको अरेंज करना है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली यानी खड़ी तरतीब में, और उसके बाद हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें 586 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 425 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 586 में से। तो चलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम पेन ले लेंगे
अब लिखेंगे यहाँ हम 586 सब्ट्रैक्ट 425। तो हम इसको वर्टिकली हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम अभी सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट, टेंस एंड 100। 3 डिजिट है, इसके लिए हम 100 तक लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें हमेशा बार बार आपको मैं रिमाइंड कराती हूँ, यूनिट से कभी भी स्टार्ट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ हमने यूनिट से स्टार्ट कर दिए, 586 हमने लिख दिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 425। तो हमने यूनिट से ही सब लिखना स्टार्ट किए। अब हम इसको माइनस करेंगे, 6 में से हमें 5 को क्या करना है, माइनस करना है, तो बचा 1। 8 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो बचा 6। 5 में से 4 को हमने माइनस किए, बचा 1। तो हमारा आंसर आ गया 161। ओके, नेक्स्ट हम और एक इसमें से सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर का 542 माइनस 351। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, यूनिट, टेंस एंड 100। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे 542। तो 2 हमने पहले लिख दिए, 4 और यहाँ पर 5, उसमें से हमें माइनस करना है 351। तो स्टार्ट करेंगे अभी हम, यहाँ 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, इजीली हम 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 रिमेनिंग, 1 बच गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो कभी भी जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम माइनस करते हैं, लेकिन अब यहाँ 5 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर जो है रॉन्ग होगा। तो अभी हमें यहाँ पर ऊपर जो है क्या है, डिजिट, वो छोटा डिजिट है, 4 जो है 5 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से 100 की प्लेस पर जो डिजिट है, जो नंबर है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 4, तो हम यहाँ 4 यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ पर 4, यहाँ से यहाँ पर 5 है, 5 से हमने बोरो किए यानी उधार लिए, इससे एक उधार लिए तो हो गया 14, लेकिन इसने जब एक उधार दे दिया तो उसका 5 में से 4 रह गया। अब हमें क्या करना है, 14 में से 5 को माइनस करना है। 14 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो रिमेनिंग बच गया 9। अब यहाँ 4 है, 4 में से 3 को माइनस करे, बचा 1, तो आंसर आ गया 191। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड, बाकी क्या आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है, इफ 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। अगर जो है 400 में से 400 में से हमने माइनस किया 100 को, तो 300 बच रहा है। सॉल्व 477 माइनस 177, तो फिर इसको सॉल्व करना है। 477 में से हमें 177 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद द आंसर 200। अभी हमें इस तरह से 3 सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने हैं, जिसका आंसर जो आए 200 आए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अब सबसे पहले जो है हमें क्या बताया उसने, 400 माइनस 100 कितना आ रहा है, 300। दूसरा हमें उसने क्या करने के लिए कहा है, 477
माइनस, ये किस तरह से किया है हमने, हाँ ये पहले समझ लेंगे। 400 में से हॉरिजेंटली हम समझेंगे, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, फिर ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं तो 0 का 0 ही रहेगा। 4 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो बचा 3। तो उसी तरह से अभी जो है हमें ये वाला करना है, 477 में से सब्ट्रैक्ट करना है 177। यहाँ जब हमको सेम नंबर चाहिए तो कभी भी जो यूनिट और टेंस, ये यूनिट और टेंस की जो प्लेस पर जो नंबर होते हैं उसको सेम टू सेम रखना है, सेम एज इट इज़। यानी यहाँ अगर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो सेम रहा, तो यहाँ 0 0 है। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी हमें 4 रखना है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो आंसर हमारा 0 0 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ से हमें जो नंबर हमें चाहिए, जैसा अभी हमें 3 चाहिए था तो हमने यहाँ 4 लिए और 1 लिए, 4 में से 1 गया, 3 बच गया। तो सेम इसमें भी देखो सेम नंबर है, यूनिट टेंस दोनों में सेम नंबर है। अब यहाँ सेम नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आता है आंसर। 7 में से 7 हमने सब्ट्रैक्ट किए 0, ये यूनिट में से यूनिट को लेना है हमें। उसके बाद में टेंस की तरफ जाएंगे, यहाँ 10 है, 10 में से टेंस, यहाँ से 10, तो 7 में से 7 के अगेन 0। अब यहाँ है 4 में से हमने 1 निकाले तो आया 300। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अभी हमें आंसर जो चाहिए, हमें और 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम करना है जिसके आंसर हमें 200 चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 अभी मैं जो बता रही, देखो एक मैंने लिया है 500। 5 में से अगर हमने 3 को माइनस किए तो क्या आता है, 2 आता है। तो मैंने यहाँ लिया है 500, यहाँ 0 रखा, यहाँ भी 0, माइनस किया 3 और ये 0 0 यानी 300। 500 माइनस 300, अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 में से 0 गया 0, यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा। तो आ गया हमारा आंसर 200, हमें 200 ही आंसर चाहिए था। उसी तरह से हम दूसरा लेंगे अभी, 687 हमें 200 चाहिए। तो 6 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो अब मैंने यहाँ से 6 से स्टार्ट किया, जब हम मैं यहाँ जो नंबर लूँगी वो 4 से लूँगी। 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ हम कोई भी नंबर टेंस और यूनिट की प्लेस पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा 18, यहाँ भी मैंने एज इट इज़ मुझे यहाँ वाले ही नंबर रखना है, क्योंकि जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 आएगा। चलो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिट की प्लेस पर है 8, यहाँ भी यूनिट की प्लेस पर है 8। 8 में से 8 को माइनस किया, आ गया 0। यहाँ पर टेंस की प्लेस पर है 1, यहाँ पर टेंस की प्लेस पर है 1। 1 में से 1 माइनस किया, आ गया 0। यहाँ पर है 600 की प्लेस पर और यहाँ पर 100 की प्लेस पर है 4। 6 में से 4 को हमने माइनस किए तो आ गया 2। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 200। तो ये हमने दूसरा सॉल्व किए। अब हम तीसरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। तीसरा नंबर मैंने लिया है 8, यहाँ पर लिया है मैंने 8, यहाँ मैं ले रही हूँ 8 में से कितने हम घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 होता है। तो मैंने यहाँ 6 ले लिया, 100 की प्लेस पे ले लिया 6। अब मुझे यहाँ टेंस और यूनिट की प्लेस पे कोई भी नंबर मुझे चूज़ करना है, तो मैंने लिया 71 और यहाँ भी ले लिया 71। चलो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 1 को हमने माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किया, आया 0। 7 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, आया 0। 8 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 2। तो हमारा आंसर आ गया 200। तो हमने ये 3 जो है इस तरह से सब्ट्रैक्शन वाले सॉल्व किए जिसमें 200 आंसर हमारा एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rajni buys a uniform worth rupees 372 and a school bag worth rupees 250. How much more does she spend on the uniform than on the bag? रजनी ने जो है 372
में क्या ख़रीदा, यूनिफॉर्म, और बैग जो है कितने में ख़रीदा, 250 में। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितने ज़्यादा जो है खर्च हुए बैग यूनिफॉर्म के ऊपर बैग के बनिस्बत। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म की प्राइस लिखनी है। ओके, यूनिफॉर्म की क्या प्राइस है, 372। यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट कितना है, 372। और उसके बाद बैग का कितना कॉस्ट है, 250। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 का एज इट इज 2 ही रहेगा। 7 में से हमने 5 को माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, 7 में से 5 गया, आ गया 2। और 3 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 1। तो कितना ज़्यादा जो है इस पर उसने स्पेंड किया यूनिफॉर्म पर, वो है 122 रुपीज़। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। The answer to an addition is 915. One of the number is 427. Which is the other number? अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक जो एडिशन यानी कि एक हासिल जमा कितनी है, हासिल जमा कितनी है 915, उसमें से एक नंबर हमें पता है 424। तो दोनों की जमा यानी दूसरा कौन सा नंबर है जिसकी जमा, इन दोनों की जमा करने पर आंसर आता है 950। तो हमें क्या करना है, 915 में से हमें माइनस करना है 427 को। तो चलिए हम लोग करते हैं एडिशन। आंसर क्या है हमारा, हम पेन चेंज करेंगे अभी ब्लू। एडिशन, एडिशन आंसर कितना है, 915। और 1 नंबर क्या है, एक नंबर क्या है उसमें से, 427। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो 5 में से 7 जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, 7 से छोटा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से बोरो करना पड़ेगा, यानी उससे उधार लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से उधार लिया, तो उसने यहाँ पर दे दिया उधार, तो ये हो गया 15। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो हो गया 0, क्योंकि जो उसके पास 1 था उसने 1 वो यहाँ दे दिया, तो उसका 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। 15 में से अब हमें 7 को माइनस करना है, तो कितना बचा, 8। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है 0, 0 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो वो आप क्या करेगा, यहाँ बाजू वाले से बोरो करेगा, तो ये उसको दे देगा, तो उसका 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। ये यहाँ से ले लिया तो बन गया 10। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए, बचा 8। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए, बचा 4। तो दूसरा नंबर क्या है, वो 488। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। यूजिंग द नंबर 534 and 252 राइट अ सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। अब यहाँ पर 432 और 252 ये दो नंबर को यूज़ करके हमें क्या करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है और उसको फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इबारती जो नफ़ी है वो बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है।
तो अभी देखेंगे हम लोग इसको क्या बना सकते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ 500, क्वेश्चन लिखते हैं। आई हैव 534 pens and my sister has 252 pens. How many more pens I have? क्या क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। मेरे पास 532 क्या है पेन्स है, और मेरी सिस्टर के पास कितनी है 252 पेन्स है। तो मेरे पास कितनी ज़्यादा पेन्स है मेरी सिस्टर के मुकाबले में। तो चलो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो माई पेन्स या आई हैव पेन जो भी लिख सकते हैं हम, कितनी है मेरे पास 534, और माई सिस्टर्स पेन कितनी है 252। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फोर में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, 2 बचा। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या 3 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हमें बाजू से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। जब ये दे देगा तो इसका 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, और यहाँ हो गया 13। अब 13 में से हम 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कितना बचता है, इसको काउंट करेंगे 8। यहाँ हम लिखेंगे 8, और यहाँ पर अब क्या बचा है 4। 4 में से 2 को हम माइनस करें, बचा 2। तो आंसर आ गया 282 पेन्स मोर पेन्स आई हैव। मेरे पास कितनी ज़्यादा है 282। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखेंगे अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। अब हमने 100 तक यानी 3 डिजिट देखे थे, 4 डिजिट विदाउट बोरोइंग, यानी कि हम बाजू से उधार लिए बगैर जो है हमें देखना है। देर आर 4526 मैन एंड 3214 वुमेन इन अ विलेज। हाउ मैनी मोर मैन देन वुमेन डज द विलेज हैव। अभी एक विलेज में, गांव में जो है कितने आदमी है 4526, और औरतें कितनी 3214। तो कितने ज़्यादा मर्द हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो मर्द की जो तादाद है, नंबर्स है मेंस के, वो हम यहाँ लिखेंगे 4526। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3214। अब ये विदाउट बोरोइंग है, डायरेक्ट हो जाएगा। 6 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किए, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो आंसर आ गया 1312। ये क्या है, ज़्यादा जो है मर्द है इस गांव में। अब यहाँ पर इसको हम हॉरिजॉन्टली किस तरह करेंगे, इस तरह से लिखकर हमें करना है। यहाँ पर देखेंगे यूनिट में से हमें यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 2 गए 7, फिर यह 10 में से 10, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 4 गया 3, एंड 6 में से 5 गया 1, इस तरह से। चलो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर 5600 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2300। तो 0 में से 0 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। अगेन 0 में से 0 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो आंसर आ गया 3300। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें 2589 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1352। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए, ये सब क्या है विदाउट बोरोइंग है।
हमने किसी से भी बोरो नहीं किया है, डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1235। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है अरेंज हॉरिजेंटली एंड सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमें हॉरिजेंटली अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे यहाँ पर ही देखेंगे अभी हम इसको। जैसे मैंने कहा यूनिट में से हमें यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 2 गया 3, अगेन 5 में से 2 गया 3, 100 की प्लेस पर यहाँ 2 5 है, यहाँ 100 की प्लेस पर 2 है, फिर 3, और यहाँ पर 1000 की प्लेस पर 5 है, यहाँ 1000 की प्लेस पर 2 है, तो आ गया 3। तो आंसर आ गया 3332। इसमें से हम लोग अभी फोर्थ वन एक देख लेंगे। 6 में से हमने 2 को, यूनिट में से यूनिट को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर यूनिट की प्लेस पर 6 है, यहाँ 4 है, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, बचा 2। फिर यहाँ 5 है टेंस की प्लेस पर, यहाँ 2 है टेंस की प्लेस पर, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 2 है 100 की प्लेस पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 2 का एज इट इज़ 2 रहेगा। और यहाँ पर 3 है 1000 की प्लेस पर, लेकिन यहाँ 1000 की प्लेस पर कुछ नहीं है, तो 3 का 3 रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया 3232। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इफ 5000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3000, देन 5888 माइनस 2888 कितना होगा। तो हमने लास्ट इसमें हमने स्लाइड में देखे हैं कि यहाँ पर एक जैसे यूनिट और यूनिट टेंस सेम रहे तो ज़ीरो ही आता है। तो 8 में से 8 गया 0, अगेन 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पर है 1000 की प्लेस पर 5 और यहाँ पर 2, तो 5 में से 2 गया 3, तो आ गया यहाँ भी आंसर सेम 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद द आंसर 2000। सेम हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा है 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम करना है जिसका आंसर जो है आएगा 2000। तो चलो हम लोग ये करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने ले लिया लास्ट इसमें भी आपको मैंने बताया था 5 ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया, हमें आंसर 2 चाहिए 2000, मैंने यहाँ ले लिया 3। अब 5 में से 2 जाएगा तो 2 हमारा 3 जाएगा तो 2 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ हमको जो हमने 1000 ये 100 यूनिट और टेंस की प्लेस पे लिया एज इट इज़ हमें वहाँ यहाँ भी वही लेना है। तो देखो हमारा आंसर 2000 ही आएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 0 गया 0, 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया या 2, तो हमारा आंसर आ गया 2000। नेक्स्ट जो हम लेंगे, नेक्स्ट मैंने कौन सा लिया है यहाँ पर 8, और यहाँ पर मैंने लिया है 5। 8 में से जब 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ हम कुछ भी ले सकते, मैंने लिया है यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 8 में से 5 गया 3, तो आ गया 3000। और तीसरा वाला हम लेंगे अब 4, यहाँ से मैंने 4 लिया है और यहाँ मैंने लिया है 3000। हमें आंसर चाहिए कितना 2, हाँ बराबर 4 लेंगे यहाँ और यहाँ लेंगे 2, स्पेस देना पड़ेगा यहाँ 2। अब यहाँ जो हमें लेना है मैंने लिया 270, यहाँ भी 270। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 7, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 0 एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आया 2, आ गया हमारा आंसर 2000। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम, जिस तरह से लास्ट स्लाइड में मैंने बताया है ये आपको वैसे ही लिटरेट यूजिंग द वर्ड्स लिटरेट एंड इलिटरेट एंड द नंबर्स 4765 एंड 2142 राइट अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। तो सेम एज इट इज़ आपको एक वर्ड प्रॉब्लम तैयार करना है, जैसे कि
In Sonapur village, there are 4,765 literate and 2,142 are illiterate people. How many more literate people are there than illiterate people? इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करके 4,765 में से 2,142 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,623. तो ये आपको खुद सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है whose subtraction is correct and why. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिए हैं मंदा का, नंदा का एंड कुंदा का. आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है और क्यों. तो हम फौरन देखते से बता सकते हैं कि किसका सब्ट्रैक्शन राइट है. तो यहाँ पर देखो कुंदा का सब्ट्रैक्शन राइट है. क्यों? क्योंकि मैंने एडिशन के वीडियो में भी बार बार कहा है कि जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं लिखना तो कभी भी यूनिट से स्टार्ट करना है. तो देखो यहाँ पर यूनिट से स्टार्ट किया 25 को 5, फिर यहाँ पर टेंस की प्लेस पर 2 लिखा है. यहाँ ये नंदा ने जो है यहाँ से स्टार्ट किया है 1000 और 100 की प्लेस पर, और यहाँ पर मंदा ने 100 एंड 10 की. तो ये दोनों का भी क्या होगा, रॉन्ग, और कुंदा का राइट होगा. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है. इसको हमने अभी बोरोइंग वाला है 1000 वाला. देखो यहाँ पर क्या है, 9672 में से माइनस किया गया है 7548. अब यहाँ पर अगेन बोरोइंग वाला है 2 में से 8 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो हमको क्या करना है, यहाँ से बोरो करना है. तो हमने यहाँ से ले लिए तो ये तो 12 होगा, लेकिन जब इसने उसको दिया है उधार तो उसका 7 में से 1 चला गया तो 6 रिमेनिंग रह गया. ओके, अब यहाँ 12 में से हमने 8 को माइनस किया, आ गया 4. यहाँ पर 6 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किए, बचा 2. अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर था 0. अब 0 में से 5 को तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से हम बोरो करेंगे. तो इसके पास 9 था, 9 उसने दे दिया तो यहाँ 10 बन गया, और इसका 1 कम हो गया तो यहाँ उसका 8 रह गया. 10 में से 5 गया, रिमेनिंग 5. 8 में से 7 गया, रिमेनिंग 1. तो ये आ गया हमारा आंसर 1524. ओके, तो इसी तरह से अब हमें जो है ये सब्ट्रैक्शन के सॉल्व करना है. तो चलो हम देखते हैं उसमें से एक. ओके, चलो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4215. यहाँ पर 5 में से 9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो अब 5 में से 9 तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है, 9 बड़ा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा. तो हमने इससे ले लिए. 1 मिनट, पेन हम चेंज करेंगे. ओके, यहाँ हमने इससे ले लिए तो इसका 1 जो चला गया 1, तो यहाँ 0 रह गया, और यहाँ उसको दे दिया तो ये 15 हो गया. अब 15 में से हमें 9 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा. ओके, अब यहाँ 0 है, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अगेन हमें बाजू से बोरो करना है. तो हमने ले लिए तो उसका 2 में से 1 चला गया तो इसके पास 1 बचा, और यहाँ उसको दे दिया तो ये हो गया 10. 10 में से 4 किए, -6 बचा. नेक्स्ट है यहाँ 1 में से 6 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा. अगेन हमको क्या करना है, यहाँ से लेना. इसने दे दिया तो इसका 1 कम हो गया तो ये बच गया 3. यहाँ हो गया 11. 11 में से 6 गया, बचा 5. 3 में से 2 माइनस किए, बचा 1. तो आंसर आ गया 1066. ओके, नेक्स्ट एक देखेंगे हम 4. अब यहाँ पर है 6325. उसमें माइनस करना है 758. 5 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है वो 8 से क्या है, छोटा नंबर है. तो अगेन हमें यहाँ से बोरो करना है. इसके पास 2 था, इसने इसको दे दिया तो हो गया 15, लेकिन इसका 1 2 कम हो गया तो ये हो गया 1. 15 में से 8 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो बचा 7. अब यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं जाता. अगेन हमें यहाँ से बोरो करना है तो इसने इसको दे दिया 11, लेकिन इसका 1 कम हो गया तो ये हो गया 2. 11 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा, 6. अब यहाँ है 2, यहाँ है 7. अगेन यहाँ पर 2 जो है 7 से छोटा है, तो हम यहाँ से ले लेंगे, हो गया 12.
और यहाँ 5, यहाँ 6 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 5। 12 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा 5। अब यहाँ बचा 5, यहाँ कुछ भी नहीं नीचे, इसलिए 5 का 5 ही रहेगा। तो आंसर आ गया हमारा 5567। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सब्ट्रैक्शन का हाफ पार्ट जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। तो आप भी कोशिश करेंगे जो बचे हुए जो सम्स है वो सॉल्व करने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी का पार्ट जो है वो समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।